पाठ आत्मविश्वास की शक्ति। पाठ उद्देश्य व परिचय। आत्मशक्ति और आत्मविश्वास को समझना, अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखना। अभ्यास करने से हर कार्य संभव होता है। आत्मविश्वास और अभ्यास से सफलता मिलती है। वरदराज 5 वर्ष का था जब उसके पिता ने पढ़ने के लिए उसे गुरुजी के पास आश्रम में भेज दिया। गुरुजी के पास और भी बहुत से बालक पढ़ते थे। उन दिनों गुरुओं की सेवा में रहकर ही विद्या सीखने की परंपरा थी। आजकल की तरह पाठशालाएं नहीं थी। वरदराज मंदबुद्धि बालक था। उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। उसके सहपाठी आगे बढ़ते चले गए। वह 1 साल की पढ़ाई में 3-3 वर्ष लगाता रहा। गुरुजी उसे अलग से पढ़ाते समझाते, पर सब बेकार जाता। उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। सहपाठी उसका मजाक उड़ाते। प्रश्न 1। वरदराज को पढ़ने के लिए कहां भेजा गया था? कोई उसे बुद्धू कहता तो कोई मूर्खराज। इसी तरह की कितनी ही बातें उसे सुनने को मिलती थी। उसे पढ़ते हुए 5 साल हो गए, पर वह कुछ सीख पढ़ नहीं सका। उसके साथ जो पढ़ने आए थे वे तो आगे बढ़ ही गए, जो बाद में आए थे वे भी उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गए। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटा वरदराज, मैं समझता हूं कि लिखना पढ़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। मैंने कितना प्रयत्न किया, तुम्हें कितना समझाया, अलग से भी पढ़ाया, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। यही अच्छा है कि घर जाओ और वहां का कामकाज देखो। वरदराज के पिता बहुत बड़े विद्वान थे। घर जाकर पिताजी को वह क्या मुंह दिखाएगा? लोग क्या कहेंगे कि पिता तो माना हुआ विद्वान और बेटा निरक्षर। यह सोचकर वरदराज की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखने लगा। उसने अपने सामान की गठरी बांधी, गुरुजी के चरण छुए, साथ ही उसे गले मिला और भारी मन के साथ विदा हुआ। प्रश्न 2। वरदराज से उनके गुरु ने क्या कहकर विदा किया था? शर्म के मारे वह धरती में गड़ा जा रहा था। उसके पांव उठ ही नहीं रहे थे। वह उदास अनमना सा चल रहा था। ऐसे घर वापस जाने का उसका जरा भी मन नहीं था, पर और कोई खैर ठिकाना भी नहीं था। कहां जाए, क्या करे, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह सवेरे चला था और अब दोपहर हो गई थी। रास्ते में खाने के लिए थोड़ा सा सत्तू गुरुजी ने उसे दिया था। उसे भूख भी लग रही थी और प्यास भी। चलते चलते रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वरदराज कुएं की जगत पर गया। उसने देखा कि जगत पर पानी खींचने की रस्सी से जगह जगह पत्थर में गड्ढे पड़े हुए हैं। वरदराज के मन में अचानक बिजली सी चौंध गई। उसने सोचा, जब बार बार की रगड़ से कोमल रेशों से बनी रस्सी पत्थर को काट सकती है, फिर क्या लगातार परिश्रम करने से मुझे लिखना पढ़ना नहीं आ सकता? वह स्वयं ही बोल उठा, मैं परिश्रम करूंगा, फिर देखता हूं कि मुझे विद्या कैसे नहीं आती। उसकी स्वर में आत्मविश्वास की दृढ़ता थी। कुछ कर दिखाने का संकल्प था। उसने कुएं पर रखे डोल से पानी निकाला, हाथ मुंह धोया और सत्तू खाकर पेट भर पानी पिया। अब वह लौट पड़ा। इस बार उसने कदम पहले की तरह भारी नहीं थे। वह तेजी से चल रहा था। उसकी उदासी दूर हो चुकी थी। अब तो वह दूसरी ही तरह का वरदराज लग रहा था। सूर्यास्त होने से पहले वह गुरुजी के आश्रम में पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। गुरुजी उसे देखते ही बोले,
बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर से वापस आ गया है, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। प्रश्न 3, वरदराज को क्या देखकर अभ्यास करने की प्रेरणा मिली? वरदराज नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से ही लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से मैं आपको कुछ भी कहने का अवसर नहीं दूंगा। गुरुजी का दिल पिघल गया। बोले, ठीक है, कुछ दिन और देख लेता हूं। तुम जो कह रहे हो उसे करके दिखाओगे तो मुझे भी प्रसन्नता होगी। वरदराज की पढ़ाई आरंभ हुई। अब तो उसकी भूख और नींद पता ही नहीं कहां भाग गई। वह रात को देर तक पढ़ता रहता और प्रातः सबसे पहले उठ जाता। दिन में भी वह एक क्षण बेकार नहीं गवाता था। कुछ ही दिनों में वरदराज की गिनती प्रतिभाशाली छात्रों में होने लगी। कल का बुद्धू वरदराज अब बुद्धिमान बन गया। वह लगन और कठोर परिश्रम का चमत्कार था। प्रश्न 4, संस्कृत की कौन सी पुस्तक वरदराज ने लिखी? बाद में यही वरदराज प्रसिद्ध विद्वान बने। देवगिरी के राज महादेव की सभी में ये महापंडित के पद पर सुशोभित हुए। संस्कृत में पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है। यह कठिनाई को दूर करने के लिए पंडित वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। वरदराज ने मुग्धबोध नामक संस्कृत के सरल व्याकरण की भी रचना की। वरदराज के जीवन की इस घटना से एक लोकोक्ति प्रसिद्ध हो गई। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान।